का वेट करते रहते थे कि पापा आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तब मेरे पापा ने लेके आते थे। हम 4 भाई मार खाती थी, साथ में मेरे तीनों भाई बहन भी मार खाते थे मेरे साथ। तो ऐसा था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्ते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गाइस सुबह के बज रहे हैं 5:30, मतलब 5:22 हो रहे हैं। और मैं सुबह सबसे पहले काम जो करती हूँ गाइस, सबसे पहला काम जो मेरा गाइस सुबह का होता है ना, ये होता है मैं रात में अपने जो मेरा पूजा का लोटा होता है ना, उसमें रात में मैं जल भर के रसोई घर में किचन में रख देती हूँ पूरी रात। फिर सुबह उठ कर इसे मैं सबसे पहले किचन में जाती हूँ और सबसे पहले बिना नहाए धोए इस पानी को लेकर दरवाजे पे अपने छिड़कती हूँ। आप देख सकते हो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं गाइस, बहुत सारे हैं। एक बार इसके बारे में आप सर्च करके देखना, बहुत सारे फ़ायदे हैं। हर गृहिणी को ये काम सबसे पहले सुबह करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर परिवार पे बने रहे। उसके बाद सुबह 5:30 हो रहा था इस टाइम जब मैं ये आपको दिखा रही हूँ। सुबह 5:30 बजे से इतने जो मतलब उजाला हो गया था ना, देखने पे इतना अच्छा लग रहा था सुबह टाइम कि क्या ही मैं आपसे बताऊं। और ये रही मैं, सो गुड मॉर्निंग। और उसके बाद पानी उनी छिड़कने के बाद फिर मैं थोड़ी देर बालकनी में घूमी, टहली, अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज की। उसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। सो यहाँ पे उसके बाद मेरा दूसरा काम होता है झाड़ू लगाना। तीसरा काम होता है मैं वो दरवाजे पे पानी छिड़कने के बाद एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं अपना सुबह का घर में झाड़ू लगाती हूँ, पूरे घर में अच्छे से। झाड़ू लगाने के बाद गाइस आज मैं नहाऊंगी नहीं, और मैं जो पानी है ना सुबह खाली पेट पीती हूँ वो भी मैं पी चुकी हूँ। सो आज मैं नहीं नहाऊंगी। आज मैं लेट उठी हूँ तो आज मैं सीधे अपना मुंह हाथ धो के फ्रेश होके आ जाऊंगी सीधा किचन में। सो आज मैं लंच में बना रही हूँ प्याज की पूड़ी और टमाटर की भुनी हुई चटनी, जो कि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये पूड़ी बहुत ही आसान है गाइस बनाने में। आज आपको अपनी रेसिपी बता रही हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। सो यहाँ पे हम लेंगे गेहूं का आटा और उसमें थोड़ी सी रिफाइंड या घी डाल के इसको अच्छे से मल लेंगे हाथों से जब तक लड्डू ना बनने लगे। उसके बाद इसमें हम कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे अजवाइन, जीरा और कलौंजी, थोड़ी सी इसमें डालूंगी हींग, नमक, मिर्च, प्याज बारीक चॉप करके या बारीक चॉप कट कर सकते हो आप। मेरे पास ना छोटे वाले प्याज है तो मैं चॉप की थी। आप चॉप करके भी डाल सकते हो या कट करके भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे पराठे। तो यहाँ पे मेरे पास ना प्याज छोटे वाले थे तो मैं इसको ना चॉप करके डाली हूँ। और उसके बाद इसमें मैं हरी मिर्च भी थोड़ा बहुत डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ क्योंकि बच्चों को भी खाना था इसलिए। और ये अपने हाथों से मिक्स करेंगे, इसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने थोड़ा सा ना इसमें वाइट वाला तिल डाली थी, सफ़ेद जो तिल आती है। तो इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी करके हम ऐड करेंगे और इसका ना टाइट आटा लगाएंगे। जैसे पूरी का आटा लगती है ना, वैसे इसकी भी आटा लगाएंगे। और इसके आटा ना मतलब थोड़ा थोड़ा पानी करके आप लगाओगे ना तो टाइट आटा इसकी लग जाएगी। तो मैं यहाँ पे टाइट आटा ही लगाऊंगी मैं इसकी, क्योंकि इसकी पूड़ी जो होती है ना टाइट आटे से बहुत अच्छी बनती है, क्रिस्पी बनती है गाइस, सच में बता रही हूँ। एक बार आप ट्राई जरूर करना। सो यहाँ पे आटा गूँथ के 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी रेस्ट होने के लिए। उसके बाद मैं अपना जो टमाटर की चटनी बनानी है मुझे भुनी हुई, उसकी मैं तैयारी कर लूँगी। सो यहाँ पे जो किचन थोड़ी सी आटा गूँथने के बाद ना गंदे हो गए थे तो मैं वो साफ़ कर ली। उसके बाद मैं अपनी चटनी बनाऊँगी टमाटर की भुनी हुई, प्याज और टमाटर की। सो यहाँ पे मैं ली हूँ कढ़ाई, इसमें मैंने तेल डाली हूँ। जब तेल मेरी गर्म हो जाएगी तो मैंने लाल मिर्च से ही गाइस ये चटनी बनती है, बट मैंने इसमें लाल मिर्च थोड़ा सा ऐड की हूँ। हरा मिर्च मैं ली हूँ, लहसुन ली हूँ, अदरक ली हूँ, प्याज ली हूँ। और जब हमारा लहसुन अदरक प्याज भून जाएगा तो उसमें मैंने, आप जितने लोगों को आपको चटनी बनानी है उस हिसाब से आप इसमें टमाटर ले सकते हो। मैंने 3 टमाटर ली थी मीडियम साइज़ की। और बस उसको साइड में मैं कर रही हूँ, उसको भूनना है बस। और उसमें सिर्फ नमक डालनी है, चटनी वाला जो रेसिपी है मतलब प्रोसेस है, और कुछ नहीं करना है। उसको भून के
नमक डाल के छोड़ देना है। जब वो ठंडा हो जाएगा तो बिना पानी डाले उसकी चटनी बना लेनी है। और ये मेरा आटा यहाँ पे 10 मिनट रेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं अब पूड़ी की तरफ थोड़ा मोटा ही बेल लूँगी। पूड़ी है ना गाइस प्याज की, बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई जरूर करना आप। काफ़ी टाइम मुझे हो गया था, मुझे लगा 1-2 हफ्ता हो गया था बनाए हुए, तो मैं सोची आज बना लेती हूँ। सो यहाँ पे नाश्ता इसी के करेंगे। पतिदेव आज लंच लेके नहीं जाएंगे, तो बस नाश्ता इसी का कर लेंगे और बच्चों का भी काम इसी से हो जाएगा। बच्चों को भी ये थोड़ा सा मैं फ्रूट खिला दूँगी और ये खिला दूँगी। उसके बाद टिफ़िन बहुत ज़्यादा पसंद है ये प्याज की पूड़ी। आप इसे प्याज की कचौड़ी भी बोल सकते हो, पूड़ी बोल सकते हो, मैं तो इसको पूड़ी बोलती हूँ। बस यहाँ पे जितनी भी मेरी है ना सारी पूड़ी में बना के रेडी कर लूँगी। और ये घर में ना सबको पसंद आते हैं। जैसे आप प्याज के पराठे बनाते हो ना, तो एक बार आप पूड़ी भी ट्राई करके देखना, इसकी बहुत अच्छी लगती है ऐसे मेरे तरीके से जैसे मैंने बनाया। और बस यहाँ पे जितनी भी पूड़ियाँ हैं सब में तल लूँगी अच्छे से। और थोड़ा सा ना पूड़ी की मतलब जो पूड़ी का आप पूड़ी बेलते हो ना तो पतला रहता नहीं, ये थोड़ा मोटा रखना है तब अच्छी बनती है। और गैस धीमा करके ही बनानी है इस पूड़ी को। सुबह से यहाँ पे सारी पूड़ी मैं बना लूँगी। उसके बाद बच्चों को मैं मतलब 6:30 बजे तक मेरा खाना जो है वो रेडी हो गया था। 5:30 बजे मैं उठी थी, 6:30 बजे तक मेरा खाना बन के रेडी हो गया था। सो ये रही मेरी पूड़ी जो प्याज की। आप लोग बताना कैसी लग रही है और बना के भी एक बार ट्राई भी जरूर करना आप लोग। तो गाइस यहाँ पे मैं नहा धो ली हूँ। नहा धो के यहाँ पे मेरा पूजा हो चुका है। आज मेरे भगवान जी लोग गाइस मेरा पूजा पाठ हो गया और मुझे पूरा 1 घंटा लगा है पूजा करने में। थोड़ा नहीं तो ऐसे में हमेशा मतलब पर डे का मेरा है शिव चालीसा, हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा, मतलब 3 में हमेशा पर डे पढ़ती हूँ। सो आज मुझे 1 घंटा पूरा लग गया। मैं अभी आपको घड़ी दिखाती हूँ। ये देखो आप 9:10 हो गए, मतलब 9 बजे मैं फ्री हो गई थी। सो इसलिए ना मैं पूजा पाठ ना आराम से करती हूँ। अगर मुझे बुक्स अगर विष्णु भगवान का नहीं भी पढ़ना होता ना तब भी मुझे 1 घंटा मतलब 40-45 मिनट लग ही जाते हैं मतलब पूजा पाठ करने में। सो इसलिए मैं आराम से करती हूँ। अगर कभी जल्दी उठ गई ना तो सुबह कर लेती हूँ, नहीं तो अगर लेट उठती हूँ मुझे लगता है कि टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे पूजा वूजा के लिए, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। मैं नहाती भी नहीं हूँ उस दिन सुबह, उस दिन मैं सीधे खाना वाना। गाइस मैं इसलिए नहीं नहाती हूँ कि आप लोग बताना, मेरे माइंड में ये रहता है कि नहाने के बाद अगर मैं पूजा नहीं कर पाई तो फिर खाना ना चलो बना लूँगी। सब करने के बाद अगर पूजा मैं करती हूँ, बीच में मुझे वॉशरूम जाना हुआ तो फिर मैं कैसे करूँगी पूजा, इसलिए मैं सोच के नहीं नहाती हूँ। तो आप लोग इसका बताना कि वॉशरूम जाने के बाद क्या हम पूजा कर सकते हैं या नहीं, तो फिर मैं वैसे ही करूँगी। सो अब हो गया, मैं चलती हूँ थोड़ी देर, मतलब चाय बनाऊँगी थोड़ा सा अपने लिए और करते हैं नाश्ता। आज मैंने प्याज की पूड़ी और टमाटर की चटनी बनाई थी। सो चलिए मज़ा आएगा आज नाश्ता करने में। सो चलिए चाय बनाती हूँ, पहले चाय बना के थोड़ी नाश्ता करती हूँ, उसके बाद कुछ आगे का काम करती हूँ। खाने से पहले मैं सोची पहले अपना बिस्तर सही कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ क्योंकि बिखरा हुआ था। तो मैं अभी बिस्तर समेट लूँगी। बिस्तर समेटने के बाद गाइस समेटने के बाद ना मैं झाड़ू भी लगाई थी, बट मैंने झाड़ू का रिकॉर्ड नहीं की थी अच्छे से। मैं घर में पूरे अच्छे से फिर दोबारा मैं झाड़ू लगाई थी और अब मैं जा रही हूँ खाऊंगी। ये रहा मेरा नाश्ता। मैंने 2 पूड़ी ली हूँ, टमाटर की जो चटनी बनाई थी वो ली हूँ, थोड़ी सी मैं सॉस लूँगी और मैं चाय नहीं बनाई हूँ गाइस क्योंकि दूध नहीं है। दूध वाले आएंगे 10-10:30 बजे, तो मैं अभी जाकर नाश्ता करूँगी। ऐसा आपके साथ होता है क्या, नहाने होने के बाद पूजा पाठ करने के बाद भूख सा फील होता है? मुझे उसके बाद बर्दाश्त ही नहीं होता है। अगर मैं नहा लेती हूँ पूजा पाठ कर लेती हूँ तो मुझे खाना चाहिए ही चाहिए थोड़ा बहुत कुछ। तो मैं चाय अब दूध वाले आएंगे तब मैं बनाऊँगी। तो अभी मैं इतना नाश्ता कर लेती हूँ अपना और चाय बाद में बना लूँगी, दूध नहीं है अभी। सो चलिए करती हूँ अपना नाश्ता, आप भी कर लो। सो गाइस अभी ना मैं पासपोर्ट साइज अपना फ़ोटो ढूंढ रही थी, ये मिला मुझे। जब मैं बीएड में मतलब एडमिशन ली थी, बीएड नहीं सॉरी बीए में जब मैं एडमिशन ली थी ना तब की ये फ़ोटो है मेरी। कैसी हूँ मैं देखो आप। तब मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरे दोनों बच्चे नहीं थे और ये स्कूल में देना तो मैं ढूंढ रही थी इसमें फाइल्स में। तो अभी मैं देखी इसमें ना सारे हमारे डॉक्यूमेंट हैं, मेरे और हस्बैंड के, बच्चों के भी हैं। और दोनों बच्चों का ना देखो आप जन्म प्रमाण पत्र भी हमने बनवा रखा है, जो पंडित जी नहीं बनाते हैं जन्म के टाइम जिसमें हल्दी लगाए वो है। और ये ना मैं लिख के रख ली थी कि कहीं अगर खो गया जन्म प्रमाण पत्र तो ये रहेगा तो काम आएगा। दोनों बच्चों का इसमें मैंने लिखा था, ऊपर अंश का लिखी हूँ मैं और नीचे आंशी का लिखी हूँ।
कब का दोनों का जन्म हुआ है। सो दोनों का मैंने लिख के रख लिया क्योंकि काम आता है। और मेरे जो है ना, मेरी तो मम्मी खुआ दी है, बस मम्मी को मेरे याद है कि मैं इतने तारीख का हूँ, इतने तारीख की हूँ मैं। सो ये बाबू का है जन्म प्रमाण पत्र, और ये आंसी का इधर, और ये मैं लिख के रख ली थी अपने कि कहीं खो गया तो रहेगा तो काम आएगा। तो इसमें सारे ना डॉक्यूमेंट हैं हमारे जितने भी हैं सब। और मेरी मम्मी को ना बस ये याद है कि मैं इतने डेट की हूँ, टाइम दिन कुछ भी याद नहीं है। और मेरी सासू माँ को भी, मतलब पहले के लोग, मतलब कुछ लोग होते थे ना जो लिख के रख लेते थे, बट कुछ लोग ऐसे भी होते थे लोग कि लिखते उखते नहीं थे। तो मेरी मम्मी बोलती कि मेरे बड़े पापा जो थे वो लिख के रखे थे, बट पता नहीं वो लिख के रखे हैं या अपने बच्चों का भी तो लिख के रख सकते हैं, हमारे ना लिखे हों। मम्मी ऐसे बोलती थी कि वो लिखे थे सबका, बट वो अभी तक हमने उनसे पूछा नहीं कि वो हमारा भी लिख के रखे हैं कि नहीं रखे हैं। अभी तक हमने उनसे पूछा नहीं है। बस मेरे को बस डेट याद है, और मतलब कौन से महीने की हूँ ये याद है, बस इतने तारीख की हूँ और इस महीने की हूँ। मैं आपको डेट भी बता देती हूँ। अभी ना मेरा बर्थडे आने वाला है। मेरा बर्थडे आने वाला है, 13 मई को है मेरा बर्थडे। पहले ना क्या होता था ना कि हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे, मतलब मिडिल क्लास से भी जो नीचे आते हैं ना, उस फैमिली से मैं हूँ। मेरे पापा पहले लकड़ी का काम करते थे, जो लकड़ी के काम मतलब करते थे, रोज़ का उनको 300-400 मिलता था। शादी से पहले की मैं बात बता रही हूँ, शादी से मतलब 15 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ। अभी मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, तो 5 साल और मैं वो करके बता रही हूँ। तब मैं 8-9 में ऐसे हम लोग थे, 8-9 7 ऐसी क्लास में भी थी। तब मेरे पापा लकड़ी के काम करते थे, और तब उनको रोज़ का 200-300 मिलता था लकड़ी का काम का। तो उसमें भी ना पापा रात में जब आते थे ना, तो हम लोग वो वेट करते रहते थे उनका। ये मुझे लग रहा है बहुत बहुत पुराना रूल्स है। हम लोग उनका वेट करते रहते थे कि पापा आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तब मेरे पापा ना लेके आते थे। हम 4 भाई बहन हैं, 2 मैं बहन है और 2 भाई हैं। कैमरा थोड़ा सही नहीं आ रहा था। तो हम लोग वेट करते रहते हैं पापा कुछ ना कुछ लेके आएंगे हम चारों को। तो पापा ना उस टाइम 2-2 रुपये वाले जो पार्ले-जी बिस्किट है ना, बहुत उस टाइम वो था, 2-2 रुपये की जो मिलती थी पार्ले-जी बिस्किट, वो पापा लेके आते थे हम चारों को एक एक। या कभी मतलब ज़्यादा मुझे याद है, इतना मुझे याद है कि पापा जब भी आते थे ना, तो ज़्यादा हमें पार्ले-जी का बिस्किट ही लेके आते थे। और हम लोग बहुत मिडिल क्लास से भी नीचे जो होती है ना फैमिली, उस क्लास से हम लोग बिलोंग करते। पापा उसी में लकड़ी का काम भी करते थे। हम चारों को पढ़ाना लिखाना था। हम 3 भाई बहन जाते थे उस टाइम। अब मेरा जो छोटा वाला भाई है वो बहुत छोटा था, वो नहीं जाता था। तो 3 बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ मेरे पापा अकेले करते थे। फिर धीरे धीरे पापा की जॉब लग गई, मतलब ऑपरेटर है मेरे पापा। तो धीरे धीरे जॉब लग गई। फिर पापा मेरे पहली बार मुंबई गए थे कमाने, फिर मुंबई से फिर पता नहीं कहाँ गए थे। मुंबई यही याद है, मम्मी बताती है मुंबई गए पहली बार। फिर मुंबई से पापा और भी कहीं गए होंगे, मुझे याद नहीं। उसके बाद पापा बैंगलोर रहे कितने टाइम। शादी से पहले मेरे पापा बैंगलोर रहते थे बहुत टाइम। और उनकी जब छुट्टियाँ पड़ती थी ना गर्मी के, तो 2-3 महीने के लिए हम लोग, उतना भी पढ़ाई का हम लोग महत्व भी नहीं देते थे। अगर जो गर्मी की छुट्टी होती थी वो जून जुलाई मतलब मई में हो जाती थी। 1.5 महीने 1 महीने की छुट्टी होती थी, तो हम लोग 3-4 महीने के लिए जाते थे। जुलाई लास्ट अगस्त में आते थे हम लोग। उस टाइम ना छुट्टियों में हम लोग हमेशा जाते थे बेंगलोर घूमने। और वहाँ का जो वातावरण था ना बेंगलोर का, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोग छुट्टियों में जाते थे। तो पापा फिर वहाँ रहे। फिर अब जब मेरी शादी हो गई ना, उसके 1-2 साल बाद ही फिर पापा मतलब ढूंढने लगे कि कहीं घर के आसपास मिल जाए तो सही है काम, वही काम। पापा को फिर ना मिल गया। मेरे पापा अब बनारस में ही रहते हैं, मतलब बनारस में ही काम करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। मतलब बहुत ऐसी यादें हैं छोट पर के। और एक आदत और मुझे याद आती है, मेरी जो मम्मी थी ना, पता नहीं आप लोग की भी मम्मी ऐसी होगी या नहीं। मेरी जो मम्मी थी ना, गलती एक करते थे हम चारों में से, कोई एक गलती काम करता था तीनों में से। अगर याद है, शायद जो छोटा वाला था ना वो भी बड़ा हो गया था थोड़ा। तो हम चारों में से ना कोई एक गलती करता था ना, तो मम्मी चारों को मारती थी। ऐसा आपकी मम्मी करती है कि नहीं बताना, आप लोग की है कि नहीं, आप लोग को याद है कि नहीं।
मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, अगर हम चारों में से कोई एक गलती करते थे ना तो हम चारों तीनों को मारती थी, चारों को जितने हम लोग रहते थे। अगर मैं गलती की तो मैं तो मार खाती ही खाती थी, साथ में मेरे तीनों भाई बहन भी मार खाते थे मेरे साथ। तो ऐसा था, तो मतलब बहुत कुछ ऐसा मम्मी का याद है। मम्मी बेलन से मारती थी। बहुत ऐसी बचपन की जो हमारी यादें हैं ना, मुझे बहुत याद आते हैं। और एक बार तो मेरी जो छोटी बहन है ना, जो मेरे से छोटी है, वो तो मिट्टी का तेल पी ली थी एक बार, छोटी थी तो। मतलब बहुत ऐसे हमारा बचपन, मतलब बचपन के जो हमारे हैं ना, और शादी से पहले हम इतने खेलते थे, बाप रे। स्कूल से आने के बाद ना हम लोग धूप देखते थे, कुछ भी नहीं, दोपहर का ड्रेस वेस निकाल के सीधा खेलने भागते थे हम लोग। मतलब बहुत ऐसी बातें हैं जो याद आती हैं तो अजीब सा लगता है। सो बचपन की यादें बहुत ऐसी हैं। सो अभी भी वो रूल्स हैं जो हम लोग बचपन में अपने पापा से, शाम में आते थे पापा घर तो हम लोग ढूंढते रहते थे, वो अभी भी है। क्योंकि मेरे भी बच्चे ना, जब मेरे हस्बैंड आते हैं ऑफिस से ना, तो दोनों ढूंढते रहते हैं कि पापा क्या लाएं, पापा क्या लाएं। वैसे हम लोग भी थे, जब पापा का आने का टाइम होता था शाम का, तो हम लोग भी वेट में लग जाते थे कि पापा अब आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे। वैसे अब भी है। सो बचपन जो है कभी लौट के नहीं आएगा, सिर्फ यादें ही रह जाएंगी हमारी। बहुत बचपन में हम लोग एंजॉय किए हैं, बहुत सर्रो और बसवाड़ पे चढ़ के हम लोग खेलते थे। और क्या उसको बोलते, ओलवा साती पाती क्या, फिर हम लोग खींच के जो खेलते हैं पत्ता पत्ता वो। और मतलब बहुत ऐसा खेलते थे, मिट्टी का चूल्हा चौका बनाते थे हम लोग, खेलते थे, दूल्हा दुल्हन बनते थे। ऐसी बहुत हमारी बचपन की मेरी यादें हैं जो मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। और शादी से पहले की जो लाइफ थी बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत अच्छी थी, जो मतलब सोच के बहुत अच्छा लगता है। और जो शादी से पहले जो हम लोग स्कूल, जो हमारी स्कूल जो हम जाते थे, पढ़ते थे, वो सब याद करके बहुत अच्छा लगता है। सो बस यादें ही हैं, याद करके तो अच्छा लगता ही है। सो बस है ही है। और अब मेरे पापा जब थोड़े बाहर रहने लगे, थोड़े कमाने लगे, तब हम बड़े भी हो गए हैं थोड़ा। जब मेरे पापा बाहर रहने लगे तब एक्चुअली जो मेरे बड़े पापा हैं ना, वो, मम्मी बताती है, वैसे तो हमारा उतना वो नहीं था कि मेरे बड़े पापा जो है ना, वो शुरू से ही बाहर कमाए हैं। जब हमारी जॉइंट फैमिली थी, मेरे जो पापा हैं ना, वो 3 भाई थे। तो एक मेरे जो बड़े पापा थे वो एक्सपायर हो गए हैं, तो मेरे 2 ही पापा हैं, एक मेरे पापा और एक मेरे बड़े पापा। तो 3 ये लोग हैं, तो उसमें से 2 ही हैं। तो जॉइंट फैमिली थी, साथ में ही रहते थे लोग, साथ में ही हमारा खाना पीना बनाना सब कुछ था। फिर जब मेरे आजी पापा मर गए, उसके बाद अलग हो गए लोग। तो मेरे जो बड़े पापा थे वो शुरू से ही बाहर रहते थे, और जितना घर का काम और खेती, जो खेत थे, और फिर जब आजी बाबा थे तब मतलब गाय भैंस भी थी हमारे यहाँ। तब मेरे पापा अकेले पूरा घर का काम करते थे, खेत का काम करते थे, सब कुछ करते थे मेरे पापा। फिर उसके बाद जब बड़े बड़े हम लोग हुए, फिर जब मेरे आजी बाबा मर गए, उसके बाद मतलब एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद अलग हो गए, मतलब सब कुछ अलग हो गया, सारा सामान सब कुछ अलग अलग बंटवारा होता है ना, जो वो हो गया, ऐसे ही हो गया। फिर धीरे धीरे लाइफ चलती रही, तो इसलिए मेरे बड़े पापा ना शुरू से ही बाहर रहे। मेरे पापा मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनका, पहले वो खेती करते थे, फिर जब बंटवारा हुआ, अलग अलग हो गए, तब मेरे पापा लकड़ी का काम करने लगे, बेड वोड बनाना, ये सब काम। फिर उसके बाद धीरे धीरे पापा भी बाहर अपना निकलने लगे, इंटरव्यू दे के। तो मेरे पापा भी पढ़े लिखे हैं, बनारस बेचू से पढ़े हैं। सो इसलिए थोड़ा सोच के ना बचपन का कभी कभी ये भी फील होता है कि काश हम लोग भी कम से कम मिडिल क्लास तक तो रहना चाहिए था हमें। मतलब पापा कितने वो किए हैं हमारे लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए। पहले के लोग इतना संघर्ष करते थे, अब तो थोड़ा सही हो गया है मुझे लग रहा है, नहीं तो पहले के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। सो अब भी कर ही रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, अब भी कर ही रहे हैं। सो बस यही थी हमारी कहानी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब अच्छा गया, मतलब सोचती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब नेगेटिव फील नहीं आती, बहुत पॉजिटिव फील आती है। मतलब स्माइल आ जाती है एक चेहरे पे, होता है ना एक स्माइल, वो आ जाती है जब याद आता है तो सब। तो वही था। और बस अब तो इतनी पढ़ाई लिखाई भी कितनी महंगी हो गई है, आपको पता ही है। पहले की जो पढ़ाई थी बहुत कम थी, मतलब जो मनी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। अब तो मुझे लग रहा है कि इतनी मतलब
महंगाई हो गई है ना पढ़ाई का, बुक्स, नोटबुक, ड्रेस, फीस मंथली, मतलब हर चीज़ बहुत महंगा हो गया है। अब पढ़ाना लिखाना बच्चों को बहुत कठिन हो गया है। नहीं तो पहले तो बहुत आसान था। सो बस यही है मेरी बचपन की थोड़ी सी कहानी आपके साथ जो शेयर की हूँ, मतलब याद आ गया है मुझे, तो मैं सोची एक बार आपको बता देती हूँ सब। सो गाइस मुझे नहीं पता मैं किस लिए ये सब बता रही हूँ आपको, क्या बात स्टार्ट हुआ था, किस बात से ये सब हुआ स्टार्ट, मुझे नहीं आइडिया अभी। सो चलिए मिलते हैं अब आपसे हाँ थोड़ी देर में, या मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आज है क्या, आज एकादशी है, पर पता नहीं कौन सी एकादशी है, मोहिनी एकादशी आज है 8 तारीख। तो आज बृहस्पतिवार भी है, मैं सोची थी व्रत रहना, बट मैं नहीं रही। अभी मैं एकादशी का व्रत नहीं रहती हूँ, मेरी सासू माँ रहती हैं, तो वो उनसे मैं बोलती हूँ, बट वो बोलती है कि अभी मत रहो, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं फिर रहना। तो अभी मैं नहीं रहती हूँ, बट मेरा कभी कभी ना मन करता है एकादशी का व्रत रहने का, तो रहूँगी कुछ दिन बाद। आज मोहिनी एकादशी है। सुबह में पूजा पाठ की थी, मंदिर नहीं गई थी गाइस। मेरी में एक गंदा आदत हो रखा है, मैं कभी मंदिर जाती हूँ कभी नहीं जाती हूँ, जो कि मेरे घर के पास में ही है शिव जी का मंदिर। तो कभी जाती हूँ कभी नहीं जाती हूँ, कभी आलस आ जाती है मेरे को, बट नहीं, मुझे रोज़ ठानना है कि मुझे मंदिर जाना है तो जाना है, तो बस ठानूँगी अब। तो चलिए, आई होप आपको मेरी जो स्टोरी है थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, और आप लोग का बचपन कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताना। सो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय। बहुत जल्द एक नए वीडियो में मिलेंगे आपसे। और गाइज़ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।